हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवीआईएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स के कैलकुलस लेक्चर सीरीज में। हम शुरू कर चुके हैं यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज पार्ट नंबर है 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हम सेट्स, सबसेट्स, वेन डायग्राम, टाइप ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो थ्योरी है ये दी गई थी रेने डिस्कार्ट्स। ठीक है, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर और मैथमेटिशियन दोनों थे। ठीक है जी, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, टू सेट्स, दो सेट, सेट ए और बी। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, और मिलाने के बाद एक तीसरा प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है जी, कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। अब इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पे सेट पढ़ा था पीछे लेक्चर नंबर 1 से 4 तक में, जो हम कवर किए हैं सेट्स को, उसके अंदर जो सेट्स हैं उसमें ऑर्डर नॉट मैटर। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन यहां पर क्या करता है, ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, ऑर्डर मैटर्स मतलब इसमें जो ऑर्डर है सेट का वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज हुआ तो पूरा का पूरा कहानी बदल जाएगी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ए एक सेट है 1 2, ठीक है, बी एक सेट है 3 2 3 और 4। ठीक है, अब यहां से हमें बोल कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, कॉमन क्या है 2, तो यहां से 2 आ गया। इन केस अगर आपको कहता कि ए जो है उसका हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2,1 हो गया अब। ठीक है, और बी का भी, बी को वही रहने देते हैं इस बार अभी। ठीक है, तो अब बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अभी भी तो 2 ही आएगा ना, कॉमन तो वही रहेगा। ऑर्डर तो चेंज हो गया लेकिन कॉमन तो वही है। इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस मतलब इनटू कराया जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है लेकिन इनटू कराया जा रहा है, एक तरीके से यूं समझिए। ठीक है, वो इनटू कैसे होगा, देखिए ए को मान लीजिए, यहीं से हम देखते हैं, ए जो है ये वाला ए है और ये वाला बी। ठीक है, इसी वाले को लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, एक करली ब्रैकेट सबसे पहले, उसके बाद में ए, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 को जितने इसमें एलिमेंट्स है उन सभी के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे, कॉमा 2, फिर 1 कॉमा 3,
फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ब्रैकेट ओपन, फिर 1, कॉमा, 4। बात समझ आई? 1 का इन सभी के साथ पेयर करेंगे एक एक करके। फिर 2, कॉमा, 2, उसके बाद 2, कॉमा, 3, फिर 2, कॉमा, 4। ठीक है, तो ये बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, 2, 1 लिख देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए। अब इस बार इसका नाम कुछ और रख देते हैं, ठीक है। ये ए है, इसको ए डैश कर देते हैं, जिससे पहचान में आ जाए कि ये चेंज वाला है। ठीक है जी। तो अब क्या है, 2 पहले है, तो 2, 2, फिर 2, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4। अब आप ये बताइए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो क्या दोनों में सेम आ रहा है? देख के बताइए। नहीं आ रहा। यहाँ पे 1, 2 है, यहाँ पे 2, 2 है, फिर यहाँ पे 1, 3 है, यहाँ पे 2, 3 है, यहाँ पे 1, 4 है, यहाँ पे 2, 4 है। क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता इस वाले में, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके डेफिनेशन नोट करते हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर हम लिखें, तो लेट टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, ये दो सेट है हमारे पास। इसमें द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ all ordered pairs। ठीक है, जहां स्मॉल ए कॉमा बी पेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, ब्रैकेट में क्यों लग दिया? बात समझ आई? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर एज ए कॉमा बी। ठीक है, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, जहां पर ए जो है वो हमेशा कैपिटल ए से बिलोंग करेगा और बी जो है वो हमेशा कैपिटल बी से बिलोंग करेगा, मतलब सेकंड सेट से, ये फर्स्ट सेट से, ये सेकंड सेट से। ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, अब एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे हमने यूज किया है, तो ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन क्या है वो हम लिखते हैं, वो भी देख लीजिए। द पेयर, ये सब में कॉमन है कि हम लेट कर रहे हैं दो सेट ए और बी। ठीक है, तो द पेयर ए कॉमा बी in which the first element is from A and the second
element is from B is called ordered pair। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि ये जो पेयर है ए बी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट जो हमेशा बी से आएगा। अब इस वाले पेयर को क्या बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ये ऑर्डर पेयर है या नहीं है, ये चेक कीजिए। यहाँ पर ये जो टू है ये कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, और ये वाला टू ये भी ए से आ रहा है, सॉरी ए से आ रहा है। अब ये वाला टू कहाँ से आ रहा है, ये बी से है, ये थ्री कहाँ से है, ये भी बी से है। तो इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर है, बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बी क्रॉस ए कर देते, अगर हम बी क्रॉस ए कर देंगे तब क्या होगा, तब इस केस में बी कॉमा ए हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट बी से आना चाहिए और सेकंड एलिमेंट हमेशा ए से आना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई। अब देखिए थर्ड पॉइंट, टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी are said to be equal और सेम। ये कब होगा, इफ ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी। अगर ये दोनों पेयर में से ए सी के इक्वल है और बी जो है वो डी के इक्वल है, तब जाके हम इसको इस ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल मानेंगे या सेम मानेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे जो रह गई वो ये है कि ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी ब्रैकेट में, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है जी, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं थोड़े से। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 4 6, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बताइए। तो ए क्रॉस बी होगा, क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है जी, तो स्मॉल ए यानी कि 1, कैप स्मॉल बी कैपिटल बी से आ रहा यानी कि 4। ठीक है, फिर 2 4, अच्छा इसको 1 के साथ पूरा कर लेते हैं पहले, 1 6। ठीक है, फिर 2 4 2 6, 3 4 3 6। ठीक है जी, ये हो गया पूरा। नेक्स्ट, अब क्या कहता है कि बी क्रॉस ए निकालना है। तो बी क्रॉस ए कैसे निकलेगा, तो इस बार ये पहले होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बी क्रॉस ए के लिए बी कॉमा ए सच दैट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो
4 1, उसके बाद 4 2, के बाद 4 3, ठीक है। फिर 6 1 6 2 6 3, क्लियर, कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे क्लियरली देखिए 1,4 ये बिलोंग करता है किससे? ए क्रॉस बी से, बट 1,4 डज नॉट बिलोंग्स टू किससे? बी क्रॉस ए से। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। अगर हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट्स याद है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई, पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई। तो अगर हम इसको एक्स और वाई माने और इसको एक्स और वाई माने, तो आप ये बताइए कि एक एक्स कॉमा वाई क्या है? 1,4, और दूसरा एक्स कॉमा वाई क्या है? 4,1। तो क्या कभी ये दोनों इक्वल होंगे? इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर करता है। एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर बिगड़ गया तो फिर इक्वल नहीं होगा। क्लियर? देयरफॉर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, इन केस ए या बी में से कोई भी एक नल सेट होता है, ठीक है। मान लेते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 और 3 और बी जो है वो है नल, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? बताइए। जब ये नल सेट है मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं का क्रॉस हम करा ही नहीं सकते, तो इसीलिए ये भी नल हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा? तो बीच में रख देते हैं थोड़ा, ठीक है जी। नल सेट का क्रॉस हम कराएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट का नल ही आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल 27 में क्या कहता है? ए है 2,5 और बी है 2,3, तो ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए, और ध्यान रखिएगा इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ए क्रॉस ए, उसके बाद ए क्रॉस बी जो निकाला हमने, तो ये और ये इसका इंटरसेक्शन निकालना है, फिर इन दोनों का ही यूनियन निकालना है, फिर ए के साथ बी क्रॉस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए निकालते हैं पहले, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? 2,2 2,3, ठीक है। 2,3, उसके बाद 5 है, तो 5,2 और 5,3, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? 2 5, सॉरी 2,2 2,5, ठीक है। उसके बाद 3,2 और 3,5, ठीक है जी। अब क्या बोला है? ए क्रॉस ए निकालना है, तो ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या है? ए के साथ ए का, तो 2,2, फिर 2,5, फिर 5,2 और 5,5, ठीक है जी। अब क्या बोला है यहाँ पे? 3 तो निकल गया, अब ए क्रॉस
बी का बी क्रॉस ए के साथ इंटरसेक्शन, मतलब 1 2 और 3, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन, 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है। तो 1 और 2 में क्या कॉमन है, देखिए 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 2, और कुछ कॉमन है, 2 कॉमा 3 है यहाँ पे, 2 कॉमा 5, 5 3, नहीं और कुछ कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमा 2, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। अब क्या कहता है कि ए क्रॉस बी का यूनियन निकालना है बी क्रॉस ए के साथ, ठीक है। अब इसका यूनियन जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकी सबको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो 1 यूनियन 2, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 3, 2 कॉमा 5, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 5, ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए क्या बोला है, ए और इसके साथ बी क्रॉस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए बैक स्लैश बी क्रॉस ए का बी क्रॉस ए, मतलब बी क्रॉस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बी क्रॉस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए के साथ। अब ऐसा कौन सा टर्म है जो ए में नहीं है। अब इस केस में देखिए, ए है क्या है, ए है 2,5 और बी क्रॉस ए क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इस पेयर का कोई भी इसके साथ मेल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ ये वाला हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट 2,5, ठीक है जी, बात क्लियर हुई, ठीक है। तो फर्स्ट खत्म। अब 28, इफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी ये है तो आपको ए और बी फाइंड आउट करना है, तो सिंपल ए क्रॉस बी, इसका ए क्रॉस बी इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा बी होता है, ठीक है, जहां पर ए क्या है, कैपिटल ए से बिलोंग करता है एंड स्मॉल बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला या दिस डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, यानी कि 7 7 7, तो ये क्या हो गया, ए इक्वल्स टू 7 और 2, सॉरी ए इक्वल्स टू 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 2, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए, ठीक है। और कैपिटल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर 2 3 4, मतलब 2 3 और 4, तो ये हो गया कैपिटल बी। तो इनको हम ठीक से लिख देते हैं ऐसे ब्रैकेट में 7,2, ठीक है जी, बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी सॉल्व हो गया। 29th, इफ A is a subset of C and B is a subset of D, then show that A cross B is also a subset of C cross D। 29th में क्या होगा, A क्रॉस B, लेट कर लीजिए कि x कॉमा वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि A जो है वो सबसेट है किसका, C का, तो x क्रॉस B जो है x कॉमा वाई अगर है तो मतलब x A से आ रहा है और y B से आ रहा है, तो इस केस में इससे हमें क्या मिलता है कि x जो है वो बिलोंग करता है A में और A जो है वो सबसेट है किसका, C का, तो ऑटोमेटिकली x जो है वो बिलोंग किससे करेगा, C से, ठीक है। तो देन x also belongs to, नहीं ऐसे नहीं, सबसेट ऑफ and A is subset of C
then X also belongs to C. Similarly, Y belongs to B and B is a subset of D, then Y so belongs to D. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब क्या बोला है कि अगर ये सिचुएशन है तो ये होगा। अब सिंपल सी बात है कि यहां पर x कॉमा वाई ये जो है ये a क्रॉस b का पेयर है और x और y सारे a और b से आ रहे हैं। ठीक है, और a और b जो है वो दोनों सबसेट किसका है? c और d का सबसेट है। तो यहां पर जब हम ये कह सकते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ठीक है, देन x comma y also belongs to C comma D. Therefore, A cross B is a subset of C cross D. ठीक है जी, बात समझ आई? अगर A क्रॉस B का जो पेयर है x कॉमा वाई, ठीक है, इतना तो हमारे पता है, हमने लेट कर लिया। अब क्या हुआ, इसमें से जो x आ रहा है वो बिलोंग करता है A से और जो y है y ये बिलोंग करता है b से। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a सबसेट है c का और b सबसेट है d का। तो जब a सबसेट है c का तो इसका मतलब x जो है वो c से बिलोंग करता होगा। जब a से बिलोंग करता है और a सबसेट है c का तो c से बिलोंग करता है x, y b से बिलोंग करता है और b जो है वो सबसेट है d का तो फिर y d से भी बिलोंग करेगा। क्लियर? तो जब ये सिचुएशन हमें पता लग गई तो यहाँ से क्या होगा कि x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b से तो x कॉमा वाई c क्रॉस d से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और जब ऐसे सिचुएशन हो गया तो मतलब देयरफॉर a क्रॉस b इज अ सबसेट ऑफ c क्रॉस d। कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ n मतलब नेचुरल नंबर्स क्रॉस रेशनल नंबर बैकस्लैश नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स में से नेचुरल नंबर्स को हम छाट दें तो क्या बचता है? नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। 30, ठीक है, क्या है? नेचुरल नंबर्स क्रॉस रेशनल बैकस्लैश नेचुरल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n क्या है? n है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालना है तो हम तीन ही एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे तीन ही तक लेते हैं। ठीक है, अब q बैकस्लैश n इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ n का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब n का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नेचुरल रेशनल नंबर्स में से नेचुरल नंबर्स को हम निकाल दें तो क्या बचता है? तो बच जाएगा 1/2 3/2 4/5। ठीक है, ऐसे बच जाते हैं मतलब जो डेसिमल में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने तीन एलिमेंट तक बोला गया था इसलिए हमने तीन ही लिया। अब इन दोनों का क्रॉस कराना है तो n क्रॉस q बैकस्लैश। ठीक है, तो अब क्या होगा? 1 का 1/2 के साथ 1 कॉमा 1/2 ये एक पेयर हो गया। 1 कॉमा 3/2 1 कॉमा 4/5। ठीक है जी, क्लियर?
3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मांगा था इसने, तो हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए हैं। लेकिन ए क्रॉस बी, मतलब अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी करने के लिए अब ये पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसने 3 ही मांगा था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है। और भी पूरा लिख देते हैं हम, 2, 1/2, फिर 2, 3/2, 2, 4/5, ठीक है। उसके बाद 3, 1/2, 3, 3/2, 3, 4/5। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट S of R cross R, also give an element of R cross R slash S, मतलब S का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब S का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 31st को प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S बोला है ना, सबसेट ऑफ S ऑफ R क्रॉस R, ठीक है। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि R क्रॉस R का एक प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट बताना है S, ठीक है। R क्रॉस R का एक प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट बताना है। तो R क्रॉस R का पहले एक सेट निकालते हैं हम, ठीक है। तो R क्रॉस R का सेट क्या हो जाएगा, 1,2, 2,3, 4,5, ठीक है। मतलब X, Y such that X belongs to real numbers and also Y belongs to real numbers, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए अब। तो अब इसमें से प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट लाने के लिए, नॉन नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर मतलब पूरा R क्रॉस R नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या चाहिए, तो हमें इसमें से प्रॉपर सबसेट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x, y है तो इसको x, x रखेंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू R। तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा, अच्छा इसको पहले चेंज कर देते हैं, इसका ऑर्डर थोड़ा। अब परफेक्ट हुआ। तो ये हो जाएगा 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है। लगभग ऐसा चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये एक प्रॉपर सबसेट है जिसमें R पूरा भी नहीं है और नॉन एम्प्टी भी है, ठीक है। नॉन एम्प्टी बोला है तो नॉन एम्प्टी हो गया, और प्रॉपर सबसेट बोला तो प्रॉपर सबसेट हो गया। मतलब R इसमें 2 बार नहीं इस्तेमाल किया गया, 2 अलग-अलग R को इस्तेमाल नहीं किया गया, एक ही R है, ठीक है, X। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बन गया, ये हमारे लिए S बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है, R क्रॉस R, ये बोला था ना, R क्रॉस R बैकस्लैश S, मतलब S का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने। इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो इसमें नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, इसमें x y नहीं है, मतलब 1,2, 2,3,
ये वाले नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं x, y such that x belongs to R and y belongs to R, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बात समझ आई अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट, नोट, इफ A इज N और B क्या है, M है, देन A क्रॉस B मॉड्यूलो इज N M, ठीक है। ये फर्स्ट नोट। सेकंड, इफ A and B are non-empty sets and either one of them is infinity, या infinite, then A cross B will be infinite, ठीक है जी। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ठीक है। अब n सेट्स तक का एक डेफिनेशन नोट कीजिए। इसमें कहता है लेट A1, A2, A3, AN be a set, then their Cartesian product is the set, ठीक है। और वो क्या होगा, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस डॉट 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 क्रॉस AN तक, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x1, x2, x3 डॉट डॉट xn ब्रैकेट क्लोज, सच दैट, इधर नीचे लिख लेते हैं, such that xi belongs to ai, ठीक है, फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n तक, ठीक है जी। द एलिमेंट x1, x2, x3, xn is called, क्या कहते हैं इसको, n टपल्स, ठीक है। आपको जो ठीक लगे आप वो प्रोनाउंस कर सकते हैं, TUPLE, टपल भी कहते हैं, ट्यूपल भी कहते हैं, ठीक है जी। मतलब A1, A2, A3, AN तक ये बहुत सारे सेट्स हैं, ठीक है, सेट नहीं सेट्स, ठीक है जी। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, क्योंकि A और B दो सेट है तो इनको क्रॉस करते थे, ठीक है। तो वैसे ही A1, A2, A3 है, बहुत सारे हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, A1 क्रॉस A2 क्रॉस B A3 क्रॉस डॉट 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 AN तक, ठीक है। अब इनका क्रॉस करने के बाद x1, x2, x3 ये इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। अब i जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स से, ठीक है, जो कि n तक जा रहा है, क्लियर।
अब ये जो x1 x2 x3 ये जो है इनको कहते हैं टपल। अब टपल का मतलब देखिए, टपल का मतलब ये होता है मीन्स, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये बताइए कि अगर मैं लिखता हूं ये जो सेट है ए, इसमें है 1 और 2, ठीक है। सेट बी 1 2 3, क्या मैं इनको कह सकता हूं कि ये जो सेट है वो रियल नंबर्स में है, इन रियल नंबर्स, ये भी इन रियल नंबर्स, ठीक है। अब ये रियल नंबर्स में है तो यहाँ पे ये कितना है, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, एक और ये दो, तो ये है R2 में, ये एक, ये दो, ये थ्री, तो तीन हो गए, तो ये हो गया R3 में। तो ये जो टपल है ये और कुछ नहीं, ये डायमेंशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डायमेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये R2 मतलब क्या हो गया, R2 मतलब हो गया 2D, R3 मतलब हो गया 3D, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो वो R4 हो जाएगा, मतलब 4D, ठीक है। तो वो R4 4D हो जाएगा और उसको हम 4 टपल्स बोलेंगे। तो ये कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया 4 टपल, इसका मतलब ये हो गया 2 टपल। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए ये कंपलसरी है, दिस इज कंपलसरी टू राइट क्या, R2 मतलब टपल, इसको क्या बोलते हैं, टपल, ठीक है। टू राइट दिस फोर R क्रॉस R and Rn for R cross R cross dot cross R n टाइम्स तक, n टाइम्स तक, ठीक है जी। R2 को हमेशा कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। वहीं R3 को कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग belong to कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो क्या है, Q क्रॉस Z क्रॉस N, ठीक है। फर्स्ट 3,0, सेकेंड 1/2, 1/2, 1/2, थर्ड 1 1 1, फोर्थ 1/2, -5 to 2, और फिफ्थ माइनस का 2 2,3, ठीक है। अब बताना है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है या नहीं। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला या डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब, अब इसको अगर हम कहें x y और z, ठीक है, तो z नहीं, ABC कर लेते हैं क्योंकि z यहाँ पे ऑलरेडी है,
तो ए बी, कलर भी चेंज करते हैं, ओके, ए बी और सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग करेगा क्यू से, बी बिलोंग करेगा किससे, जेड से, और सी बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। क्लियर। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे ए बी सी 3 है, तो ये 3 है, मतलब क्या हुआ, R3 की बात कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट था ना, ट्रिपल, ऑर्डर ट्रिपल, ठीक है जी। तो ऑर्डर ट्रिपल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा नो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, बिकॉज इट बिलोंग्स टू R2, ठीक है। ये R2 से बिलोंग करता है, ना कि R3 से, और हमें R3 में चाहिए ए बी सी 3, तो ये पहली हार गया, R2 में है तो। नेक्स्ट, अब ये क्या होगा, इसमें भी नो होगा, बाय, बिकॉज 1/2 है ना, यानी कि सी या फिर 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। थर्ड, 1 1 1, तो 1 रेशनल नंबर में भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है, और नेचुरल नंबर्स में भी आता है, तो इसका होगा यस, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू क्यू, जेड और नेचुरल नंबर्स, तीनों से बिलोंग करता है, ठीक है। साथ में अब यहाँ पे रूट टू जो है वो फिर से सी के पास डाला हुआ है, और सी क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। तो सी जब नेचुरल नंबर है, तो रूट टू क्या होता है, रूट टू होता है इरेशनल नंबर, मतलब ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नो, बिकॉज बिकॉज रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस का 2, 2 और 3, तो माइनस का 2 यहाँ पे रखा गया है, तो माइनस का 2 जो है, अब यहाँ पे -2 कर दिया है, ठीक है। तो -2 क्या है, ए से बिलोंग कर रहा है, और ए को क्या करना था हमें, ए बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से, मतलब ए बाय बी के फॉर्म में रखना था इसको, लेकिन ये है नहीं, तो यहाँ पे भी नो होगा, बिकॉज बिकॉज दिस सेट इज नॉट ऑर्डर्ड ट्रिपल, it is a set of three elements, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होता है एक नया टॉपिक, जिसे कहते हैं लॉज ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। लॉज ऑफ ऑपरेशंस में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले लॉ इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए, आपको पता होगा कि एग्जाम्पल के लिए ए इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल होता है किसके, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो काफी वक्त पहले हमने ये सब सीखा हुआ है। फॉर ऑल ए बी सी, ये बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, ठीक है जी।
तो ये आप सभी को याद है। तो इनका ही इस्तेमाल हम करते हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पावर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इकट्ठा है, लेकिन इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग बांट दिया कॉमन लेने की बजाय। अब यही वाला पावर, यही वाला चीज हम यूज करेंगे सेट्स में। तो उसको कैसे करते हैं, देखिए। मान लीजिए ए बी सी आर 3 सेट्स। ठीक है, देन ए क्रॉस या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ब्यूटिव लॉ। अब अगर हम ऐसे नेचुरल नंबर्स के रिस्पेक्ट में करें तो ए इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर रेशनल नंबर यूनियन रियल नंबर। तो कैसे होगा, नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन रेशनल नंबर्स यूनियन नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन रेशनल नंबर्स। क्लियर। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि यहां पर इसमें और इसमें, इन दोनों में अगर हम इसकी बजाय रिप्लेस कर देते हैं, इफ वी रिप्लेस इंटरसेक्शन विद यूनियन in above equation, then will you still get an equation? क्या लगता है, अगर हम इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हमें अभी भी एक इक्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जहां पे हम इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन रख रहे हैं, वहां पे यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन भी रखना है। ठीक है, तो हमें अच्छे से चेंज करना है। चलिए, अब इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है जी, कि क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 3, इसको कहते हैं लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, लेट ए बी सी आर 3 subsets of a universal set U. Then A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स
ओवर यूनियन। ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि इफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। तो इस केस में क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। दैट इज यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, थ्योरम 4। थ्योरम 4 क्या कहता है, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी, फर्स्ट ए यूनियन बी क्रॉस सी is equals to A cross C union A cross B cross C। ठीक है। सेकंड, A intersection B cross C is equals to A cross C intersection A cross B cross C। इसको कहते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स distributes over the union of sets। और इसको कहते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है जी। क्लियर। अब इन्हीं को आगे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है। इसका फर्स्ट प्रूफ करेंगे और इसका भी फर्स्ट प्रूफ करेंगे, और बाकी के दो का प्रूफ बिल्कुल सिमिलर होगा, तो आपको वो करना है प्रूफ। ठीक है। प्रूफ थ्योरम थर्ड का फर्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट sets are equal if and only if कब each is a subset of the other। ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, हमें शो कर देना होगा टू शो दैट क्या, ए इंटरसेक्शन B union C is a subset of A intersection B union A intersection C। ठीक है। एंड A intersection B union
A intersection C is a subset of किसका? A intersection B union C। ठीक है जी। तो अगर हम ये दोनों प्रूफ कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। नाउ X belongs to A intersection B union C। So X belongs to A and X belongs to B union C। ठीक है, मतलब अगर X जो है ये इससे अगर बिलोंग करता है तो उसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से और इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें और अगर खोलें तो X बिलोंग कर रहा है A से एंड अब यहाँ पे क्या होगा, X जो है वो बिलोंग करता होगा B से या फिर X बिलोंग करेगा C से। अब ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि यूनियन में या तो X A से आ रहा होगा या X B से आ रहा होगा। ठीक है, X या तो A से आएगा या X B से आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। X belongs to A and X belongs to B या फिर X, इसको भी ब्रैकेट में डाल लेते हैं, belongs to A और X और नहीं and X belongs to C। ठीक है, यहां तक दिक्कत किसी को? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एंड है तो एंड के लिए क्या करेंगे, X belongs to A इंटरसेक्शन B। एंड है तो एंड के लिए इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों कॉमन हो गए। अब और है यहाँ पे तो और के लिए हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल में और का और रहने देते हैं। X belongs to A इंटरसेक्शन X belongs to C। ठीक है, अब यहाँ से एक नया कुछ आपको सीखने को मिला होगा, ध्यान से अगर आपने देख रहे हैं तो। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, X belongs to A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब यहाँ पे और है तो और की बजाय U मतलब यूनियन, और यहाँ से फिर यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, X को बाहर यहाँ पे निकाल लिया हमने पूरा, तो इसको A इंटरसेक्शन C। ठीक है जी, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला, X जो है वो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो क्या हमने यही प्रूव करना था, A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड क्या, द फर्स्ट इंक्लूजन। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम सेकंड को प्रूव करते हैं। नाउ लेट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक है, मतलब ये वाला, तो अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो अब इसको फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो क्या होगा, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और X बिलोंग्स टू
A intersection C. X belongs to A and B, or X belongs to A and C. X belongs to A and X belongs to B, or X belongs to A and X belongs to C. यहाँ तक दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से X belongs to A हम कॉमन निकाल लेंगे। X belongs to A, ठीक है, एंड X belongs to B और X belongs to C, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। X belongs to A and X belongs to B, और है तो और की बजाय हम क्या रख सकते हैं? यूनियन C। अब X belongs to A, यहाँ पे एंड है तो एंड की बजाय इंटरसेक्शन, ठीक है, B यूनियन C, B यूनियन C, ठीक है जी। तो हमारे पास अब क्या मिल गया? X जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? A। अब इस वाले को हमने सॉल्व किया तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C आ गया, मतलब so we have proved the second instance, ठीक है, सॉरी इंक्लूजन, इंक्लूजन, ठीक है जी। Hence proved क्या कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये जो है ऑलवेज एंड ऑलवेज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C होगा, ठीक है, कोई शक? अब आपको क्या करना है, इसी थ्योरम का पार्ट 2 प्रूफ योरसेल्फ, थ्योरम 3 का पार्ट 2, और एंड शेयर इट इन ग्रुप, ठीक है। पार्ट 2 सॉल्व करना है आपको, प्रूफ करना है और ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्या? थ्योरम 4 का पार्ट 1, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताने रह गया कि ये ध्यान रखिएगा, नोट और की बात जहाँ पे भी आए तो हम इस्तेमाल करेंगे यूनियन। यूनियन मतलब और एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिंस A is a subset of A union B, A cross C is a subset of A union B cross C, ठीक है। सिमिलरली B cross C is a subset of किसका? A union B cross C. Therefore A cross C union B cross C is a subset of A union B cross C, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? सो वी नीड
to prove that A union B cross C is a subset of किसका? A cross C union B cross C। ठीक है, तो ये प्रूफ कर देंगे तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एनी ordered pair x comma y which belongs to A union B cross C। x belongs to A union B comma y belongs to C। ठीक है, x जो होगा वो इससे बिलोंग करता है और y जो होगा वो C से बिलोंग करता है। तो x बिलोंग्स टू A और यहाँ पे क्या है, यूनियन। तो यूनियन है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और फिर x बिलोंग्स टू B। या तो x A से आ रहा है या फिर B से आ रहा है। ठीक है, y बिलोंग्स टू C, देन x कॉमा y बिलोंग्स टू A क्रॉस C और x कॉमा y बिलोंग्स टू B क्रॉस C। ठीक है, के बाद x कॉमा y बिलोंग्स टू, यहाँ पे और है तो और का क्या हो जाएगा, A क्रॉस C ब्रैकेट यूनियन B क्रॉस C। ठीक है, हमें यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, सॉरी ये नहीं, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने यहां से शुरू किया, इससे, यहां से, और इसको ओपन करके और लास्ट में हम कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब इसको अगर हम यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वापस घूम के यहां पे आ जाएंगे। क्लियर, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, होमवर्क में आपने थ्योरम फोर्थ का सेकंड सॉल्व करना है, मतलब प्रूफ करना है, और प्रूफ करके उसका प्रूफ ग्रुप में शेयर करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है एक डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉज क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कौन थे। तो ये है, इनका पूरा नाम है अगस्ता अगस्टस डी मॉर्गन। ठीक है, और ये है ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ठीक है, तो इनने ही ये लॉ दिया है। इस लॉ में अब तक हमने क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या था कि कोई भी एक सेट है, ए एक सेट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं यूनियन। तो इसका ए जो है 1 2 और 3, तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3, मतलब 4 और 5। ए है 1 2 3, तो कॉम्प्लीमेंट 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो नॉर्मल एक सेट के साथ हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि एक सेट है हमारे पास बी, जिसका है 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बताइए बताइए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो वो क्या होगा? ठीक है। तो ये जो फाइंड आउट करने का है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, तो ये दिया है हम इनने डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इस थ्योरी के, इनके थ्योरी के द्वारा आया है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ में आता है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो भी इसी लॉ के अंतर्गत आता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये जो फिलोसोफर ब्रिटिश मैथमेटिशियन है मॉर्गन, इनने ये थ्योरी दी है, ये लॉ दिया है। बात समझ आई? तो इसका यूनियन क्या निकलेगा बताइए? सॉरी, कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा? जो यूनियन होगा उसमें से कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, है ना। तो यूनियन भी निकालना होगा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें से क्या रह गया? 1 और 4, ठीक है जी। अब आगे इनका एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5, जिसका नाम है, वापस से यही नाम है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब इस थ्योरम के अनुसार क्या बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेकंड, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका भी हम प्रूफ करेंगे। आपने क्या करना है, सेकंड को प्रूफ करना है और फिर उसका प्रूफ शेयर करना है ग्रुप में, ठीक है। हम फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रूफ फर्स्ट, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, कुछ यूनिवर्सल होगा वहां पे, तो उसमें से बैकस्लैश ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा। देन x बिलोंग्स टू, सॉरी, x डज नॉट बिलोंग्स टू होगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। देन x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है जी। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए है तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन
x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट और है यहाँ पे, तो और का क्या हो जाएगा, यूनियन x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। देन x कॉमन आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है, सॉरी, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यानी यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहां तक अच्छे से आपको क्लियर हुआ, ठीक है। इस प्रूफ के साथ चैप्टर 1 सेट्स एंड ऑपरेशंस ऑन डेप्थ, ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है जी। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, वो है फंक्शंस, ठीक है जी। तब तक के लिए आप जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया गया था उनको आप सॉल्व करके हमारे ग्रुप में शेयर कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।